हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील हैं। किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े डॉक्टर हैं, आँख के बिहार में नंबर 1 डॉक्टर माने जाते हैं। आज हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे। बिहार पुलिस का जो विंग है, आर्थिक अपराध इकाई ने नीट 2024 एग्ज़ाम में जो गलतियाँ को पकड़ा है, साबित कर दिया है कि गलती हुआ है। शास्त्री थाना में बच्चों ने जो शक्ति बयान दिया है उसमें साफ दिख रहा है कि नीट 2024 का क्वेश्चन आउट था। अब बिहार में क्या हो रहा है कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, तेजस्वी के पीए पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कि तेजस्वी के पीए ने रूम बुक कर दिया था पथ निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस को। सर, क्या लगता है लोग राजनीति करते करते बच्चों के भविष्य के साथ खेल तो नहीं रहे हैं सर? बड़ा ही दुखद है कि नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक हुआ और प्रश्न पत्र लीक के तार बिहार से जुड़े। एक तरफ तो बिहार पुलिस का साधुवाद है कि उसने करीब करीब उद्भेदन किया, लेकिन दुखद है कि जितने जगह मेधा स्कैम होते हैं, मेधा घोटाला, कहीं ना कहीं तार यहाँ से आ जाते हैं। देखिए, हम बिहारी लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। हमारी जो पूंजी है वो मानव संसाधन है। हम विश्व में जहाँ जिस पद पर रहते हैं अपने कृत्य से अपना नाम कमाते रहते हैं, और ऐसे में इस तरह की घटनाएं आके हमारी बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाती है। हमारी बिहारीपन, हमारी बिहारी मेधा पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये निप इन द बड, यानी शुरुआती लक्षण में ही बीमारी का इलाज करना। तो आज जो हुआ है और नीट यूजी की परीक्षा में जिस तरह से बिहार में सबूत मिले, उससे भी ज़्यादा दुखद है कि बिहार में ऐसे मामले का भी राजनीतिकरण हो रहा है। देखिए, मेधा घोटाले में लाखों लाख बच्चे प्रभावित होते हैं, युवाओं बेरोजगारों की के किस्मत से खेल होता है, और उसमें भी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं किसी एक राजनीतिक दल को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जी के प्राइवेट सेक्रेटरी ने अपने संबंधी के नाम पर कमरा बुक करवाया पथ निर्माण का, और वहाँ पर लोगों पर क्वेश्चन लीक किए गए, क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया, और उसके वहाँ पर जले हुए अवशेष भी मिले, और वहाँ लोग पकड़ाने पर स्वीकारोक्ति भी किया। देखिए, यह स्पष्ट है, इसमें कौन सा राजनीति। देखिए, आमतौर पे प्राइवेट सेक्रेटरी अपने जिसके अधीन अधिकारी या मंत्री होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनको रिप्रेजेंट नहीं किए हैं और वो अपने मन से कर दिए हैं, तो इसके लिए ये दायित्व तेजस्वी यादव जी का होता है कि वो कहे कि नहीं, वो अपने मन से कर दिया गया। वो ये कहने के बजाय वो दिखाते हैं अमुक कुछ तस्वीरें जिसमें कि सम्राट चौधरी जी का किसी एक व्यक्ति के साथ फोटो है। देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में फोटो आते रहती हैं, वो कोई सबूत नहीं होता, और किसी तरह का सबूत है तो वो दें, जांच दें, लेकिन इस जांच दल का राजनीतिकरण करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति किंगपिन है, जो यादवेंदु जो इंजीनियर था, वो शुरू से लालू परिवार से करीबी रहा है, और वो व्यक्ति जब लालू प्रसाद यादव रांची जेल में बंद थे, तो जो कथित तौर पर मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं, वो व्यक्ति वहाँ भी उनका ध्यान रखता था। दानापुर नगर परिषद जहाँ वो जूनियर इंजीनियर था, वहाँ से वो अध्यक्ष के कहने पर इसे हटा दिया गया था, लेकिन जब तेजस्वी यादव मंत्री बने तो उनको फिर से वहाँ बहाल किया गया, और कुछ महत्वपूर्ण पद पर उनको चार्ज में दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनकी करीबियाँ हैं और वो बेनिफिशियरी हैं इनके। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है तो वो अपनी बातें रखेंगे, और उनका प्राइवेट सेक्रेटरी करता शक तो उन पर जाएगा। तो इस तरह की बातें कि हम नहीं हैं, नालंदा स्टार जुड़े हुए हैं, उनका फोटो वहाँ है, ये सब नहीं। ये सब चीज़ों पे राजनीति करना बंद करें। सब मिल के, नहीं कुछ होता है आपस में तो सर्वदलीय बैठक कर लें, सर्वदलीय बैठक कर निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी लोग ऐसे जाँच में वो करेंगे कोऑपरेट, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। बिहारी मेधा विश्व में नामी है, ऐसे में बिहारी मेधा पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं, बिहारी अस्मिता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, और बिहार पुलिस का साधुवाद है, उसने इस चीज़ का उद्भेदन किया। अन्य राज्यों में जहाँ उद्भेदन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लीक नहीं हुआ, वहाँ लीक हुआ होगा, वहाँ की पुलिस नहीं सजग रही होगी, और इसके तार जब जाएंगे तो वहाँ तक भी जाएंगे। और अविलंब नीट यूजी के परीक्षा को कैंसिल करके रीटेस्ट कराएं, ताकि विद्यार्थियों को कष्ट तो होगा, परेशानी होगा। परीक्षा के समय बात करते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर को क्या ज्ञान नहीं है, संज्ञान में नहीं होगा क्या? देखिए, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, और अभी उनके शिक्षा मंत्री वो उनके मन की बात, वो इस नीट यूजी की परीक्षा को डिफेंड करने में उनका पूरा एनर्जी जा रहा है। पहले वो आके कह दिए और स्पष्टता कह दिए कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बाद में जब बिहार की पुलिस ने उद्भेदन किया, लेकिन कुछ कहीं कहीं गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पहले क्यों बोलते हैं? वो ओपन माइंड से जांच हो
और ओपन माइंड से सजा हो, और कैंसलेशन की जरूरत हो तो अविलंब हो। अब बीमारी कहाँ, प्राण धर्मेंद्र प्रधान इलाज करते हैं कहाँ? बीमारी है नीट यूजी के परीक्षा की, तो नीट पीजी की परीक्षा कैंसिल करते हैं, यूजीसी की परीक्षा कैंसिल करते हैं। अरे सभी कैंसिल करते हैं, ये क्यों नहीं, इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? ध्यान नहीं देने से ये जो अभी एनडीए की सरकार, मोदी सरकार 3.0 आई है, उसका ये एसिड टेस्ट है। मोदी 3.0 को इस एसिड टेस्ट से निकलना होगा और कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि लोगों को विश्वसनीयता आ जाए। एनटीए के अध्यक्ष को हटा दिया गया, ये कोई मैटर नहीं है। अगर अध्यक्ष दोषी है तो जेल भेजो, और नहीं तो उससे काम कराओ। हटा करके आप किस दुनिया में किसको करना चाहते हैं? बड़ा एसिड टेस्ट है मोदी सरकार का, और मोदी जी से मेरा आग्रह है कि मोदी जी इसमें आए, ध्यान दें, नीट यूजी की परीक्षा को अविलंब रद्द करें, दोषियों को दंडित करें, और इतना कठोर दंड दें कि आगे कोई व्यक्ति लीक करने से पहले, कदाचार करने से पहले 100 बार सोचे। एक को सजा, 100 को सीख, इस तर्ज पे काम करें। तो सुन रहे थे डॉक्टर सुनील को, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तेजस्वी यादव को बड़ी सलाह देते हुए नेताओं से अपील कर दिया कि नीट 2024 एग्जाम पर सर्वदलीय बैठक की बिहार में जरूरत है, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील कर दिया कि त्वरित परीक्षा को रद्द करने की जरूरत है प्रधानमंत्री के स्तर पर, नहीं तो जो मोदी के नेतृत्व में एनडीए 3 की जो सरकार बनी है उसका बड़ा गलत असर समाज में पहुंच रहा है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।